हम यहाँ जेफरसनविल, इंडियाना में ओहायो नदी पर स्प्रिंग स्ट्रीट के छोर पर हैं। अब हम भाई जोसेफ ब्रैनम ब्रैनम टैबरनेकल जेफरसनविल, इंडियाना की ओर से पत्र सुनने जा रहे हैं। यहाँ है भाई जोसेफ ब्रैनम। प्रिय पृथ्वी के नमक, जब ऐसा लगता है कि यह और बेहतर नहीं हो सकता, तो वह हमें प्रकाशन से भरा हुआ एक और टेप देता है। हमारे पास पूर्व नियति से प्रतिनिधित्व है। यही कारण है कि हम पूर्व और पश्चिम, उत्तर और दक्षिण से आते हैं प्रकट किए गए जीवित वचन को सुनने के लिए। जब परमेश्वर ने संसार बनाया, हम उसके सोच में थे। जब हमारा आरोप लगाने वाला हम पर उंगली उठाता रहता है और पिता से कहता है, उन्होंने यह किया, उन्होंने यह किया, उन्होंने यह किया, हमारे प्रभु यीशु का लहू हमें ढांक लेता है। जब हम प्रार्थना कर रहे होते हैं तो परमेश्वर हमें नहीं देखता, वह केवल यीशु के लहू के द्वारा हमारी आवाज सुनता है। शैतान परेशान नहीं कर सकता, वह परीक्षा ला सकता है, परंतु नया जन्म प्राप्त मसीह को वह ले नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर ने पृथ्वी के रचने से पहले उसे देखा था और यीशु को उसे छुड़ाने को भेजा और लहू उसके लिए बोलता है। वह कैसे पाप कर सकता है जबकि वह परमेश्वर के द्वारा भी नहीं दिखाई पड़ सकता। यहाँ तक कि वह केवल एक ही बात, वह केवल आपकी बात सुनता है, वह आपका प्रतिनिधित्व देखता है। आमीन, ये सत्य है, समझे। परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता ने हमें ये बातें बताई। यह वह नहीं बोल रहा था, वह सिर्फ परमेश्वर के विचारों को व्यक्त कर रहा था। आने वाले चीजों के बारे में उसके गुण, वह उन्हें व्यक्त करने के लिए अपने मुख का उपयोग कर रहा है और उसके कहने के बाद से उन्हें पूरा होना ही है। आकाश और पृथ्वी टल जाएगा, परंतु मेरा वचन कभी ना टलेगा। उसने अपने वचन को बार बार हमारे सामने सिद्ध किया है। क्या उसने हमें सिद्ध नहीं किया है? मनुष्य के पुत्र मानव शरीर में हमारे बीच, क्या उसने हमें सिद्ध नहीं किया है? हमारे भविष्यद्वक्ता ने उसके बारे में बताए गए हर वचन को पूरा किया है। क्या उसने हमें सिद्ध नहीं किया है कि हम उसके दुल्हन हैं? क्या उसने हमें सिद्ध नहीं किया है हमारे पास पवित्र आत्मा का सच्चा प्रमाण है? फिर हमें किस बात की चिंता है? उसने हमारे लिए सिद्ध कर दिया है। अगर हम उसके साथ खड़े हैं तो वह हमारे साथ खड़ा रहेगा। उसका वचन कभी असफल नहीं हो सकता। इस संदेश और इस दिन के संदेशवाहक पर विश्वास करने वाले सभी बच जाएंगे। वे सब जो संदेश और संदेशवाहक पर विश्वास नहीं करते, संसार के साथ नाश हो जाएंगे। गौर से सुनो कलीसिया, इतने सारे लोगों को गलतफहमी या वचन का कोई प्रकटीकरण नहीं है। उन्हें लगता है कि हम मनुष्य पर बहुत ज्यादा डालते हैं। यदि आप वास्तव में विश्वास करते हैं कि भाई ब्रैनम परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता है, तो अपने हृदय और आत्मा को खोल दे और सुने कि परमेश्वर यो कहता है, दुल्हन को एक साथ क्या लाएगा? दुल्हन को परमेश्वर के साथ एक होने के लिए क्या एकजुट करेगा? उस दिन मनुष्य का पुत्र प्रकट होगा। क्या? कलीसिया का सिर से मिलन, जुड़ना, दुल्हन का विवाह, दुल्हे की पुकार इसमें होकर आएगी। जब मनुष्य का पुत्र नीचे आएगा और मानव देह में आता है कि दोनों को एक साथ मिला दे। कलीसिया को वचन ही होना है, वह वचन है और दो एक साथ मिलते हैं, और वह करने के लिए यह मनुष्य के पुत्र के प्रकटीकरण को प्रकट करेगा। यह मनुष्य के पुत्र के प्रकटीकरण की प्रकाशन लेगा, न आपका धारणा, न आपकी समझ, न आपके विचार और न ही आपका उपदेश। मनुष्य का पुत्र दुल्हन को दुल्हे से मिलाएगा और यह अभी हो रहा है। अब हम दुल्हे के साथ एक विवाह समारोह में हैं और हम जल्द ही अपने विवाह भोज और अपने सुहागरात के लिए जा रहे हैं। वचन और कलीसिया एक हो जाते हैं। मनुष्य के पुत्र ने जो कुछ भी किया वह वचन था, कलीसिया वही करती है।
हम केवल उसके हर वचन पर जीवित रह सकते हैं जो परमेश्वर के मुख से आता है। परमेश्वर ने सिद्ध कर दिया है कि हमारा भविष्यद्वक्ता आज के लिए परमेश्वर का मुखपात्र है। हम कैसे जानते हैं कि यह परमेश्वर का वचन है? वह ऐसा कहता है, फिर उसने इसे अपने वचन से सिद्ध किया। हम अंतिम के दिनों में तैयार की गई कलीसियाई दुल्हन हैं। अन्य दूसरे से बुलाए गए हैं। वह छींटेदार चिड़िया जो उसके लहू से छींटेदार हुई है। पिता, हमारे हृदय उछल रहे हैं और मेरे हृदय की धड़कन जब मैं इस विषय में सोचता हूँ और ये जानता हूँ कि आपके वचन सच्चे हैं, उसमें कोई भी असफल नहीं हो सकता। यह आज के लिए परमेश्वर द्वारा प्रदान किया गया एकमात्र तरीका है। एक वचन को ना बदलने का यही एकमात्र तरीका है। याद रखें, पवित्र आत्मा आ सकता है और एक व्यक्ति का अभिषेक कर सकता है और फिर भी यह परमेश्वर की इच्छा से बाहर है। हमें मूल सिद्ध वचन के साथ रहना चाहिए। यदि आप उस वचन के साथ रहना चाहते हैं और हमारे साथ परमेश्वर की वाणी सुनना चाहते हैं, तो मैं आपको रविवार को दोपहर 12 बजे जेफरसनविल समय में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता हूँ। जैसे कि हम सुनते हैं, अपने वचन को सिद्ध कर रहा है। 640816। आपको हमारे साथ शामिल होने या हमारे साथ एक ही समय में एक ही टेप सुनने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता को सुने। भाई जोसेफ ब्रैनम। सेवा से पहले पढ़ने के लिए शास्त्र है संत मत्ती 24 अध्याय 24 वचन, मरकुस 5 अध्याय 21 से 45 वचन, मरकुस 16 अध्याय 15 वचन, लूका 17 अध्याय 30 वचन, लूका 24 अध्याय 49 वचन, यूहन्ना 1 अध्याय 1 वचन, यूहन्ना 5 अध्याय 19 वचन, यूहन्ना 14 अध्याय 12 वचन, रोमियो 4 अध्याय 20 से 22 वचन, पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय 21 वचन, इब्रानियों 4 अध्याय 12 से 16 वचन, इब्रानियों 6 अध्याय 4 से 6 वचन, इब्रानियों 13 अध्याय 8 वचन, पहला राजा 10 अध्याय 1 से 3 वचन, योएल 2 अध्याय 28 वचन, यशाया 9 अध्याय 6 वचन, मलाकी 4 अध्याय। अगली बार तक ओहायो नदी पर जेफरसनविल इंडियाना में स्प्रिंग स्ट्रीट के छोर से परमेश्वर आपको आशीष दे और शालोम।